प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है रमजान के दूसरे अशरे में किए जाने वाले 5 गुनाह जो घर में बेबहा गरीबी लाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि घर में बरकत खत्म हो चुकी है, रिज़्क में तंगी है, सुकून छिन चुका है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं और हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, तो सुनो, ये सब अचानक नहीं होता। ये सब किसी न किसी वजह से होता है और वो वजह यही गुनाह हो सकते हैं जो तुम नादानी में या जानबूझकर कर रही हो। अगर तुमने ये गुनाह कर लिए तो तुम्हारा रिज़्क रोका जा सकता है। अगर तुमने इन बुराइयों को मामूली समझा तो तुम्हारी दौलत खत्म हो सकती है। अगर तुमने इन गुनाहों को छोड़ने में देर की तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत भी तुमसे दूर हो जाए। तुम सजदे करती रहो, दुआएं मांगती रहो, मगर जब तक ये गुनाह जिंदगी में रहेंगे तब तक न सुकून आएगा, न बरकत, न रहमत। क्या तुमने कभी सोचा कि बाद गुनाह ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को तबाह नहीं करते बल्कि तुम्हारी नस्लों को भी बर्बाद कर देते हैं, जो तुम्हें सिर्फ दुनिया में नुकसान नहीं देते बल्कि आखिरत में भी अजाब के मुस्तहिक बना सकते हैं? अगर तुमने ये गुनाह रमजान जैसे मुकद्दस महीने में कर लिए, अगर तुमने इनकी परवाह न की, अगर तुमने लापरवाही बरती, तो सुन लो, जिंदगी भर गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। घर की बरकत खत्म हो जाएगी, रिज़्क में तंगी आ जाएगी और तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचने से रोक दी जाएंगी। क्या तुम जानती हो कि बाद लोग सजदे में भी होते हैं मगर उनके हाथ खाली रहते हैं? बाद लोग रोजे भी रखते हैं मगर उनके रिज़्क में वुसअत नहीं आती। बाद लोग तस्बीह के दाने भी गिनते हैं मगर उनके दिल का सुकून छिन चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे गुनाहों में मुब्तिला होते हैं जो उनकी तकदीर पर कुफ्ल लगा देते हैं, उनके घरों से रहमत को निकाल देते हैं और उन्हें बेबरकत जिंदगी का शिकार बना देते हैं। अगर तुमने इन गुनाहों की हकीकत को नजरअंदाज किया, अगर तुमने ये सोचा कि ये मामूली चीजें हैं, अगर तुमने अपने अमल को दुरुस्त न किया, तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, जब तुम्हारी आंखों में हसरत के आंसू होंगे, जब तुम्हें पछतावा तो होगा मगर वक्त खत्म हो चुका होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा रिज़्क रोका जाए, तुम्हारे नसीब पर ताले लगे, तुम्हारे घर में बेसुकूनी रहे, तो सुनो, वो 5 गुनाह जो रमजान के दूसरे अशरे में किए गए, वो तुम्हारी गरीबी की सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं। ये वो राज है जो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताया। ये वो हकीकत है जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे। ये वो बात है जो शायद तुम्हें जिंदगी भर के लिए बदल दे। क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि कौन से वो 5 गुनाह हैं जो तुम्हें बदतरीन अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? अगर हाँ, तो दिल थाम कर सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाए। प्यारी बहनों, सबसे पहले दूसरे अशरे की फजीलत को समझना जरूरी है, क्योंकि रमजान के ये 10 दिन आम दिनों जैसे नहीं। ये वो दिन है जब अल्लाह की रहमत पहले अशरे की बरकतों को मुकम्मल करके अपने बंदों की मगफिरत के फैसले करता है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब हर रोज लातादाद गुनहगारों के नाम जहन्नम की फहरिस्त से निकाल दिए जाते हैं। ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जमीन पर आकर नेकियां लिखते हैं और दुआओं को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाते हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि यही वो अशरा है जिसमें सबसे ज्यादा गफलत बरती जाती है। रमजान की इब्तिदा में लोग इबादत में मशगूल होते हैं, आखिर में शब-ए-कद्र और आखिरी अशरे की वजह से ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर दरमियान के ये दिन वो हैं जिनमें इंसान का इम्तिहान होता है कि आया वो अपने नेक आमाल को जारी रखता है या थक कर सुस्ती का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि दूसरे अशरे को मगफिरत का अशरा कहा गया, क्योंकि इसमें जो शख्स अल्लाह से माफी मांग ले, जो सच्चे दिल से रुजू कर ले, जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर आंसू बहा ले, वो बख्श दिया जाता है। मगर जो इन दिनों में भी गफलत का शिकार रहा, जो दुनिया की मोहब्बत में पड़ा रहा, जो मगफिरत की इस घड़ी को खो बैठा, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये वो दिन है जब अल्लाह के दरवाजे खुले हैं।
जब एक बार भी सजदे में जाकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार कर लिया जाए तो अल्लाह माफ कर देता है। मगर अगर इन दिनों में भी तुमने सुस्ती की, अगर तुमने अपनी गलतियों को न छोड़ा, अगर तुमने इस बख्शिश के मौके को मामूली जाना, तो याद रखो वो वक्त भी करीब आ सकता है जब ये दरवाजा बंद हो जाए, जब मगफिरत की घड़ियां खत्म हो जाएं, जब तुम्हारे गुनाह माफ होने के बजाय तुम्हारे नामे आमाल का बोझ बन जाए, जब तुम पुकारो कि ऐ अल्लाह मुझे एक और मौका दे दे, और जवाब आए कि वक्त खत्म हो चुका। ये दूसरा अशरा वो वक्त है जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले किए जा रहे हैं। ये वो घड़ियां हैं जब अगर तुमने खुद को बदल लिया तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है, मगर अगर तुमने इसमें भी कोताही बरती तो शायद तुम्हारे लिए आखिरी अशरे में इबादत करना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो दिल जो दूसरे अशरे में भी न झुका वो फिर मजीद सख्त हो जाता है और वो इबादत की लज्जत को खो देता है। लिए कहा गया कि दूसरे अशरे में जो मगफिरत हासिल कर ले वो सबसे ज्यादा कामयाब है, क्योंकि उसकी बाकी इबादतें आसान हो जाती हैं। उसके लिए रमजान का बकिया वक्त आसान हो जाता है, उसके दिल में नूर भर दिया जाता है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर जो लोग इस अशरे को सुस्ती में गुजार देते हैं, जो लोग गुनाह करते रहते हैं, जो लोग अल्लाह की बख्शिश को मामूली जानते हैं, उनके दिल मजीद सख्त हो जाते हैं, उनकी मगफिरत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो शायद रमजान के आखिरी दिनों तक उसी अंधेरे में ही रहते हैं। यही वो वक्त है जब तुम्हें फैसला करना है कि तुम उन लोगों में शामिल होना चाहती हो जो दूसरे अशरे की बरकतों को हासिल करके अपनी दुनिया व आखिरत संवार लेते हैं, या उन लोगों में जो ये सोचकर गफलत में पड़े रहते हैं कि अभी वक्त है और फिर अचानक वक्त खत्म हो जाता है और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। प्यारी बहनों, अल्लाह ने रमजान उल मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया और दूसरे अशरे को मगफिरत का अशरा करार दिया। ये वो वक्त है जब अल्लाह के दरवाजे सबसे ज्यादा खुले होते हैं, जब वो अपने बंदों को बुलाता है, जब वो उनसे कहता है कि ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे बख्श दूंगा। ऐ मेरे गुनहगार बंदे पलटा, मैं तेरी सारी खताएं माफ कर दूंगा। ऐ वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह किए हैं, आजा, मैं तुझे ऐसे माफ कर दूंगा जैसे तूने कभी गुनाह किए ही न हो। मगर अफसोस, बहुत से लोग इस मगफिरत के अशरे में भी सुस्ती करते हैं। वो अल्लाह के दर पर जाने के बजाय दुनिया की ख्वाहिशात में लगे रहते हैं। वो अपनी दुनियावी मसरूफियात को दीन पर फौकियत देते हैं। वो सोचते हैं कि अभी वक्त पड़ा है, मगर उन्हें ये मालूम नहीं कि मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। ये नहीं देखती कि रमजान है या आम दिन, ये नहीं देखती कि उम्र कम है या ज्यादा, ये नहीं देखती कि कोई नेक है या गुनहगार। जो लोग मगफिरत के इन दिनों में भी अल्लाह के दर पर नहीं झुकते, वो फिर कब झुकेंगे? अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। मगर सवाल ये है कि क्या तुम माफी मांगने के लिए तैयार हो? तुम्हें लगता है कि मगफिरत सिर्फ जुबान से तौबा करने का नाम है? नहीं, बल्कि मगफिरत के लिए दिल का झुकना जरूरी है, अमल का बदलना जरूरी है, नदामत का होना जरूरी है, और सबसे बढ़कर दोबारा गुनाह न करने का अज़्म जरूरी है। क्योंकि वो तौबा जो सिर्फ जुबान पर हो और दिल में गुनाह करने की नीयत हो, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल नहीं करता जो दिल में दोबारा गुनाह करने का इरादा रखे। तो सोचो, क्या तुम वाकई तौबा कर रही हो? क्या तुम वाकई अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो? क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो? या फिर तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो ये सोचकर मुतमिन रहते हैं कि अल्लाह तो माफ कर देगा, मगर अपने आमाल को तब्दील करने के लिए कुछ नहीं करते? क्या तुम जानती हो कि गुनाह कब माफ नहीं होते? जब इंसान उन पर डटा रहे, जब वो हर गलत काम के लिए बहाने बनाए, जब वो मगफिरत के दिनों में भी बेखौफ होकर नाफरमानी करता रहे। क्या तुमने कभी गौर किया कि जो दरख्त जमीन में गहराई से जड़ पकड़ लेता है वो आंधियों में भी हिलता नहीं, मगर जो दरख्त कमजोर होता है वो हल्की सी हवा में गिर जाता है। तुम्हारे गुनाह भी ऐसे ही हैं। अगर तुमने उन्हें दिल से निकाला नहीं तो ये तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनते चले जाएंगे, और फिर एक दिन वो आ जाएगा जब तुम्हारी दुआएं भी इनकी वजह से रद्द हो जाएंगी, तुम्हारे नेक अमाल इनकी वजह से बेअसर हो जाएंगे और तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा भी बंद हो सकता है।
मेरे नबी ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा हैरान वो शख्स होगा जो दुनिया में इबादत करता रहा, मगर उसकी नमाजें, रोजे और दीगर अमाल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे, क्योंकि उसके गुनाहों ने उसकी नेकियों को खा लिया था। सोचो, वो दिन जब तुम अल्लाह के हुजूर खड़ी होगी, जब तुम्हारा आमाल नामा खोला जाएगा, जब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का वजन बताया जाएगा। अगर तुमने इन गुनाहों को छोड़ा न था, अगर तुमने मगफिरत के अशरे में अल्लाह से माफी न मांगी थी, अगर तुमने अपनी जिंदगी के इन कीमती दिनों को ऐसे ही गुजार दिया था, तो क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान सबसे ज्यादा कब खुश होता है? जब कोई शख्स गुनाह करता है मगर उसे मामूली समझता है, जब वो उसे बार बार दोहराता है और फिर भी मुतमिन रहता है, जब वो मगफिरत के महीने में भी बेखौफ होकर बुराइयां करता है, और जब वो अल्लाह के दर पर जाने के बजाय अपने नफ्स की पैरवी करता है। क्या तुमने कभी सोचा कि जो शख्स अंधेरे में चल रहा हो, अगर उसे रोशनी दिखाई जाए मगर वो फिर भी अंधेरे में रहने का फैसला करे, तो उसका अंजाम क्या होगा? वो गड्ढे में गिरेगा, वो अपनी राह खो देगा, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। यही हाल उस शख्स का है जो गुनाह में मुब्तिला हो, उसे मालूम हो कि ये गलत है, मगर वो तौबा न करे, वो उन चीजों को छोड़ने का इरादा न करे जो उसे अल्लाह से दूर कर रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोगों के दिल सख्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो गुनाह में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनका दिल सच्चाई को सुनने के काबिल नहीं रहता। उनकी आंखें हकीकत देखने से इनकार कर देती हैं, उनके कान नसीहत को कबूल करने से रुक जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, सुकून छिन जाता है, उनके चेहरों से नूर गायब हो जाता है, और उनकी आखिरत भी अंधेरों में डूब जाती है। ये अशरा मगफिरत का है, मगर ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम माफी की हकदार बनोगी या नहीं। अगर तुम वाकई चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए, तो आज से, अभी से, इसी लम्हे से अल्लाह के दर पर झुक जाओ, उसकी रहमत को पुकारो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ, क्योंकि जो लोग आज अल्लाह के सामने झुक जाएंगे वो कल कयामत के दिन सरफराज होंगे, और जो लोग आज भी अपनी नाफरमानी पर कायम रहेंगे वो कल खसारे में होंगे, और उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम उन लोगों में लिखा जाए जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, या उनमें जो हमेशा के लिए रहमत से महरूम हो जाएंगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में गरीबी एक ऐसा मसला बन चुका है जिससे हर दूसरा घर मुतासिर है। लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर बरकत खत्म हो चुकी है। आमदनी बढ़ती जा रही है मगर सुकून और राहत नापैद हो चुके हैं। घरों में बेबरकती आम हो चुकी है। बीमारियों और परेशानियों ने डेरे डाल रखे हैं, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये सब उनकी किस्मत का लिखा है, मगर हकीकत कुछ और है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने झुठलाया तो हमने उन्हें उनके आमाल की सजा दी। आज के दौर में लोग सिर्फ मेहनत पर यकीन रखते हैं, मगर इस बात को भूल चुके हैं कि बरकत और रहमत अल्लाह के हाथ में है। कुछ लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, कारोबार बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, दिन रात अपनी जिंदगी दुनियावी माल कमाने में गुजार देते हैं, मगर जब उनकी कमाई में बरकत नहीं आती, जब उनके रिज़्क में कुशादगी नहीं होती, जब वो दौलत होने के बावजूद सुकून से महरूम होते हैं, तो वो किसी और चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी हालात को, कभी हुकूमत को, कभी किस्मत को। मगर वो ये नहीं सोचते कि उनके माल की बेबरकती की असल वजह उनके आमाल है, उनकी लापरवाही है, उनके गुनाह हैं, उनकी नाफरमानियां हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करेंगे, जब सूद खाएंगे, जब झकात देना छोड़ देंगे, जब गुनाहों में डूब जाएंगे, तो अल्लाह उन पर कहत नाजिल करेगा, उन्हें गरीबी में मुब्तिला कर देगा और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज लोग लाखों कमाकर भी रोते हैं, उनके पास पैसा है मगर चैन नहीं, उनके घर में दौलत है मगर बेसुकूनी है, क्योंकि वो इस राज से नावाकिफ हैं कि बरकत अल्लाह के हुक्म से आती है। जब आमाल अच्छे हों, जब नीयत साफ हो, जब रिज़्क़ में हलाल की खुशबू हो,
जब नमाज कायम हो, जब हुकूक उल इबाद अदा किए जाएं, जब दूसरों की मदद को अपना फर्ज समझा जाए, तब जाकर अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा करता है। आज की दुनिया में अक्सर लोग सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि दौलत उन्हें सब कुछ दे सकती है, मगर वो ये नहीं देखते कि कितने अमीर लोग बेसुकूनी में मर रहे हैं, कितने मालदार लोग ज़हनी दबाव में मुब्तला हैं, कितने खुशहाल नजर आने वाले लोग खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है मगर अल्लाह की बरकत नहीं। अल्लाह का निजाम यही है कि जब बंदा दुनिया के पीछे भागता है और आखिरत को भूल जाता है, जब वो हराम कमाई में मुब्तला हो जाता है, जब वो हुकूका अदा नहीं करता, जब वो ज़कात नहीं देता, जब वो दूसरों का माल दबाने लगता है, जब वो सूद खाने लगता है, जब वो रिश्वत लेता है, जब वो नाप तोल में कमी करता है, जब वो दूसरों की हक तलफी करता है, तो अल्लाह उसकी दौलत में बेबरकती डाल देता है, उसके घरों में गरीबी के दरवाजे खोल देता है और उसकी कमाई को बेअसर कर देता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी दौलत में बरकत हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों से बेबरकती खत्म हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में कुशादगी आए, तो सबसे पहले हमें अपने आमाल को देखना होगा, हमें अपनी कमाई को देखना होगा, हमें अपने लेन देन को जांचना होगा, हमें अपनी नमाजों की फिक्र करनी होगी, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के दर पर झुक जाता है, जो हलाल कमाता है, जो दूसरों के साथ इंसाफ करता है, जो ज़कात देता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो सच बोलता है, जो वादा खिलाफी नहीं करता, जो लोगों के हुकूक पूरे करता है, उसके लिए अल्लाह आसमान से बरकतें नाजिल करता है, उसके लिए जमीन के खजानों को खोल देता है और उसके लिए दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी लिख देता है। मगर जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो सूद खाता है, जो झूठ बोलता है, जो दूसरों के हक पर डाका डालता है, जो फरेब करता है, जो धोखाधड़ी को कारोबार समझता है, उसके लिए गरीबी मुकद्दर कर दी जाती है, उसके माल से बरकत निकाल दी जाती है और वो कितना ही कमाए मगर वो हमेशा तंगी और बेचैनी का शिकार रहता है। यही वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो दुनियावी असबाब को देखते हैं मगर अल्लाह के कवानीन को भूल जाते हैं। वो मेहनत को सब कुछ समझते हैं मगर हलाल व हराम की परवाह नहीं करते। वो अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए नाजायज तरीके अपनाते हैं मगर ये नहीं सोचते कि जो दौलत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कमाई गई हो वो कभी सुकून नहीं दे सकती। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे घरों में रिज़्क़ की फरावानी हो, अगर हम चाहते हैं कि गरीबी हमारे घरों से निकल जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दौलत में बरकत हो, तो सबसे पहले हमें अपने आमाल को दुरुस्त करना होगा। हमें अल्लाह से तौबा करनी होगी, हमें अपने गुनाहों को छोड़ना होगा और हमें अपने रिज़्क़ को पाक करना होगा। क्योंकि जो शख्स अपने रब से लौ लगा लेता है, जो उसके अहकाम पर चलता है, जो उसके बंदों के साथ अच्छा सुलूक करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसा दरवाजा खोलता है जहां से वो कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं होता और जहां बरकत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। प्यारी बहनों, सुनो, एक ऐसा वाकया जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारी आंखें खोल सकता है और तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या वाकई मैं अपनी कमाई को बरकत वाली बना रही हूँ। एक गरीब शख्स एक बुजुर्ग के पास आया। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी थी, आंखों में आंसू और लबों पर एक ही सवाल था, हजरत, मैं हर मुमकिन मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा रिज़्क़ तंग है। मेरे घर में बरकत नहीं, मेरी दौलत आती तो है मगर रुकी नहीं रहती। मैं जो भी कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। मेरी बीवी बच्चों को भी शिकायत है कि हम दूसरों की तरह खुशहाल क्यों नहीं। मैंने हर वजीफा पढ़ा, हर तरीका आजमाया, मगर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। आखिर क्यों? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बताओ, तुमने अपनी कमाई कहाँ से और कैसे कमाई? गरीब शख्स चौंक कर बोला, हजरत, मैं कोई हराम काम नहीं करता, मेहनत मजदूरी करता हूँ, दुकान पर काम करता हूँ, लोगों की चीजें बेचता हूँ और उनसे नफा कमाता हूँ। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा, कभी किसी को धोखा दिया? कभी किसी के हक पर डाका डाला? कभी किसी के साथ वादा खिलाफी की? कभी नाप तोल में कमी की? कभी झूठ बोलकर माल बेचा? कभी सूद का लेन देन किया? कभी किसी यतीम या मिस्कीन का हक खाया? कभी अपनी कमाई से ज़कात नहीं निकाली?
गरीब शख्स सर झुकाए बैठा रहा। वो हर सवाल पर लरजता रहा। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटी घुटी आवाज में बोला, हजरत, मैंने शायद बहुत गलतियां की हैं। कभी ग्राहक को धोखा दिया, कभी झूठ बोला, कभी नफा ज्यादा ले लिया, कभी कर्ज देने में टाल मटोल की, कभी किसी गरीब को उसका हक नहीं दिया। मगर मैं तो सब ऐसा करते देखता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि यही मेरी कमाई में बेबरकती की वजह बन सकता है। बुजुर्ग ने सर झुकाकर कहा, बेटा, अगर बरकत चाहते हो तो हलाल कमाई अपनाओ, सच को अपना उसूल बना लो, दयानत को जिंदगी का हिस्सा बना लो, लोगों के हुकूक अदा करो, यतीमों और मिस्कीनों का हक दो, ज़कात निकालो और सबसे बढ़कर अल्लाह के दर पर झुक जाओ, क्योंकि जो अपने रिज्क को पाक करता है अल्लाह उसके लिए जमीन व आसमान के दरवाजे खोल देता है, और जो धोखा देता है अल्लाह उसकी मेहनत को बेअसर कर देता है। इस गरीब शख्स ने उसी वक्त तौबा की, अपने गुनाहों की माफी मांगी और सच्चे दिल से अहद किया कि वो आज के बाद अपनी कमाई को पाक रखेगा, क्योंकि धोखा देने वाला चाहे कितना भी कमाए उसका माल तबाह हो जाता है, मगर जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कमाता है उसके रिज्क में ऐसी बरकत आती है कि वो कम होते हुए भी कभी खत्म नहीं होता। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन गुनाहों की जो घर में बेबरकती और गरीबी का सबब बनते हैं, जो न सिर्फ रिज्कन को रोकते हैं बल्कि सुकून और राहत भी छीन लेते हैं। और सबसे पहला गुनाह जो औरतों के घरों में गरीबी लेकर आता है, नाशुक्री और शौहर की कमाई को हकीर समझना। आजकल ये आदत आम हो चुकी है कि औरतें शौहर की मेहनत और कमाई को मामूली समझती हैं। वो जो कुछ भी कमाता है उसमें ऐब निकालती हैं। कभी कहती हैं कि फलां की बीवी के पास ज्यादा जेवर है, फलां का शौहर ज्यादा कमाता है, फलां के घर में ज्यादा आसाइशें हैं, और यूं अपने ही घर की बरकत को खुद अपने हाथों से खत्म कर देती है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब शदीद है। सोचो, जो औरत हर वक्त अपने नसीब को कोसती है, जो शौहर की कमाई को नाकाफी समझती है, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को कमतर जानती है, वो अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम न होगी। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो अपनी नेमतों की नाशुक्री करे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में गरीबी न आए, तो अपने शौहर की मेहनत को सराहो, उसकी कमाई में ऐब न निकालो, क्योंकि जो औरत शौहर की कमाई को बुरा भला कहती है वो अपनी ही तकदीर के दरवाजे बंद कर लेती है। वो अपने ही रिज्क पर कुफ्र लगा लेती है और फिर गरीबी उसके दरवाजे से कभी नहीं जाती। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जुबान से निकली हुई एक नाशुक्री की बात तुम्हारे घर के सुकून को कैसे तबाह कर सकती है? जो औरत अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाती है, अल्लाह उसके नसीब में बरकत डाल देता है, और जो औरत हर वक्त दूसरों के माल को देखकर हसद करती है, उसका अपना नसीब बर्बाद हो जाता है, उसका घर बेबरकत हो जाता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती और उसकी तंगदस्ती बढ़ती जाती है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे घर में रिज्क की फरावानी हो, तो आज से, अभी से, इसी लम्हे से नाशुक्री छोड़ दो, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ और अपने शौहर की कमाई में खैर व बरकत की दुआ करो, क्योंकि जो औरत सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारती है, अल्लाह उसके नसीब को ऐसा दरवाजा दिखा देता है जहाँ से कभी गरीबी दाखिल नहीं होती। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की जो घर में गरीबी और बेबरकती लाता है, और वो है फौजुल खर्ची और बेजा इजराफ। आजकल हमारे घरों में फौजुल खर्ची इस कदर बढ़ चुकी है कि औरतें अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने को फख्र समझती हैं। ब्रांडेड कपड़े, कीमती जेवर, महंगे फैशन, गैर जरूरी खरीदारी और बेजा अखराजात को जरूरत समझ लिया गया है, जबकि यही चीजें घर में बेबरकती का सबसे बड़ा सबब बनती है। अल्लाह फरमाता है, बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। सोचो, जो औरत अल्लाह की दी हुई नेमतों को बेजा खर्च करके जाया कर देती है, जो अपने शौहर की कमाई को बेदरियाफ्त ऐसी चीजों पर खर्च करती है जो न आखिरत के लिए फायदेमंद है न दुनिया के लिए, वो अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम न होगी। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स मियाना रवि इख्तियार करेगा वो कभी मोहताज नहीं होगा।
मगर आज औरतें दूसरों को दिखाने के लिए ऐसी चीजों पर खर्च करती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं। शादी ब्याह पर लाखों लुटा दिए जाते हैं। फैशन और कपड़ों पर बेहिसाब पैसा बहाया जाता है। महंगे मोबाइल, गैर जरूरी साजो सामान और बिना सोचे समझे खरीदारी से घर में माली मुश्किलात पैदा हो जाती है। और फिर जब तंगदस्ती आती है, जब घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं, जब गरीबी दरवाजा खटखटाती है, तो इल्जाम किस्मत को दे दिया जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हाथों से निकला हुआ फजूल खर्च तुम्हारी खुशहाली को किस तरह खत्म कर रहा है? जो औरत मियाना रवि अपनाती है, जो खर्च करते हुए सोचती है कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं, जो अपनी जरूरतों और ख्वाहिशात में फरकत करना जानती है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डाल देता है कि वो कम होते हुए भी कभी खत्म नहीं होता। मगर जो औरत अपनी दौलत को बेजा खर्च कर देती है, वो कितना ही कमा ले, उसके घर से गरीबी का साया नहीं हटता, उसकी मुश्किलात कम नहीं होती, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि वो खुद अपनी खुशहाली को अपने हाथों से बर्बाद कर रही होती है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे घर में रिज़्क़ रुके, बरकत बढ़े और गरीबी करीब भी न आए, तो आज से, अभी से, इसी लम्हे से फजूल खर्ची छोड़ दो, अपने अखराजात को कंट्रोल करो और मियाना रवि इख्तियार करो, क्योंकि जो औरत एतदाल से खर्च करती है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसा इजाफा कर देता है जो कभी खत्म नहीं होता। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरे गुनाह की, जो घर में गरीबी और बेबरकती लाता है, और वो है हराम कमाई और नाजायज जराए से रिज़्क़ कमाना। कुछ औरतें अपने शौहरों पर दबाव डालती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाएं, चाहे वो कमाई किसी भी जरिए से आए। वो अपने मर्द को नाजायज रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर करती है, उन्हें रिश्वत, सूद, धोखाधड़ी और हराम कारोबार की तरफ माइल करती है, और यूं घर की बुनियाद ही नापाक रिज़्क़ पर रख देती है, जिसका अंजाम ये होता है कि ये हराम कमाई वक्ती तौर पर ज्यादा नजर आती है, मगर साथ ही घर की खुशियां, सुकून और बरकत खत्म कर देती है। बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, बीमारियां आ घेरती हैं, ज़हनी दबाव बढ़ जाता है और जिंदगी मुश्किलात में घिर जाती है। अल्लाह फरमाता है, जो लोग नाहक तरीके से माल खाते हैं, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। सोचो, जो औरत हराम कमाई पर राजी होकर अपने घर को आग में झोंक देती है, जो अपने शौहर से कहती है कि चाहे किसी का हक मारो, चाहे गलत तरीके से कमाओ, बस ज्यादा ला कर दो, वो अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम न होगी? मेरे नबी ने फरमाया, वो गोश्त जो हराम से बढ़ा हो, जहन्नम की आग के सिवा उसका कोई हक्का नहीं। मगर अफसोस, आज कुछ औरतें दूसरों की दौलत को देखकर हसद में आ जाती हैं। वो जायज कमाई पर कनात नहीं करती, वो चाहती हैं कि उनके पास भी वो सब कुछ हो जो दूसरों के पास है, और इसी ख्वाहिश में वो अपने मर्दों को नाजायज तरीकों पर चलने की तरगीब देती है। कभी सूदी कारोबार को दुरुस्त करार देती है, कभी रिश्वत लेने को मजबूरी कहती है, कभी झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने को चालाकी समझती है, और यूं अपने घर के रिज़्क़ पर खुद जहर घोल देती है। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ घरों में पैसा तो आ रहा होता है, मगर बीमारियां खत्म नहीं होती, खुशियां आती हैं, मगर चंद दिनों में मिट्टी में मिल जाती है, दौलत कमाई जाती है, मगर इसका पता नहीं चलता कि कहाँ गई। ये वो निशानियां हैं कि अल्लाह ने उस माल से बरकत निकाल दी, क्योंकि जो दौलत हराम की हो वो कभी फायदा नहीं दे सकती। जो औरत वाकई चाहती है कि उसके घर में रिज़्क़ की बारिश हो, सुकून का साया हो और अल्लाह की नेमतें उतरें, वो अपने शौहर की जायज कमाई पर खुश होती है, वो हलाल पर कनात करती है, वो हराम जराए से आने वाली दौलत को मुस्तरद कर देती है, क्योंकि जो घर हलाल कमाई से चलता है उस पर अल्लाह की रहमत का साया होता है। मगर जो औरत हराम रिज़्क़ पर राजी हो जाती है, वो दरहकीकत अपने घर को खुद ही जहन्नम की तरफ धकेल रही होती है। कई चाहती हो कि तुम्हारे घर में कभी गरीबी न आए, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद न हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा माल हमेशा तुम्हें फायदा दे, तो आज से, अभी से, इसी लम्हे से हराम कमाई पर कनात छोड़ दो, अपने शौहर को गलत रास्ते पर जाने से रोको और अल्लाह से हलाल रिज़्क़ की बरकत मांगो।
क्योंकि जो औरत अपने शौहर को जायज कमाई पर राजी कर लेती है, अल्लाह उसके घर में वो रहमतें नाजिल करता है जो कभी खत्म नहीं होती। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे घर में गरीबी, बेबरकती और तंगदस्ती की असल वजह कहीं तुम्हारा रवैया तो नहीं? कुछ औरतें खुद ये समझ नहीं पाती कि उनके गुनाह उनके रिज़्क पर कैसे असर अंदाज हो रहे हैं। और चौथा गुनाह जो घर में गरीबी लेकर आता है वो है घरेलू झगड़े और शौहर से बदतमीजी करना। एक खुशहाल घर वो होता है जहाँ मोहब्बत, सब्र और इज्जत हो, मगर जब औरत की जुबान जहर बन जाए, जब वो अपने शौहर के साथ तल्ख कलामी करे, जब वो रोजाना बहस और तकरार करे, जब वो शौहर के एहतराम को खत्म कर दे, जब वो उसकी कमाई को नाकाफी करार देकर ताने दे, जब वो दूसरों के शौहरों से उसका मुआवजा करे, तो जान लो ऐसे घरों से रहमत उठ जाती है, वहाँ बरकत खत्म हो जाती है, वहाँ रिज़्क की राहें तंग कर दी जाती हैं। अल्लाह फरमाता है, और नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और ज्यादती में नहीं। मगर आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो दिन रात अपने घरों में ऐसी आग भड़काती हैं जो सुकून को जलाकर राख कर देती है, जो अपने शौहरों के दिल में नफरत डाल देती है, जो अपने ही घर को बर्बाद करके हैरान होती हैं कि बरकत क्यों खत्म हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतर औरत वो है जो अपने शौहर के लिए तस्कीन का बाइस हो। मगर आज की दुनिया में बहुत सी औरतें ये सोचती हैं कि जुबान दराजी करना, शौहर पर हाकिम बनना, हर वक्त बहस करना उनका हक है, मगर वो ये नहीं समझती कि ये सब करने से वो न सिर्फ अपनी इज्जत खो देती हैं बल्कि अपना नसीब भी खुद ही बंद कर लेती हैं। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम गुस्से में शौहर को बुरा भला कहती हो, जब तुम्हारी जुबान शिकवे और ताने देती है, जब तुम्हारी जुबान से नाशुक्री के अल्फाज निकलते हैं, तो तुम्हारा रिज़्क भी सिमटने लगता है, तुम्हारे घर से सुकून भी उठने लगता है, तुम्हारी बरकत भी खत्म होने लगती है। कुछ औरतें अपनी जिद और अना के चक्कर में अपने घरों की खुशियां बर्बाद कर देती हैं। वो हर छोटी बात पर नाराज होकर घर में कशीदगी पैदा कर देती है, और फिर जब रिज़्क में कमी आती है, जब बीमारियां बढ़ती हैं, जब परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो वो ये नहीं देखती कि इसकी असल वजह उनका अपना रवैया भी हो सकता है। जो औरत अपने शौहर की इज्जत करेगी, जो सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारेगी, जो तल्ख रवैया छोड़कर नरमी इख्तियार करेगी, जो लड़ाई झगड़ों के बजाय मोहब्बत का बीज बोएगी, अल्लाह उसके घर को जन्नत बना देगा, उसके रिज़्क में बरकत डाल देगा और उसके घर में ऐसी खुशियां ले आएगा जो कभी खत्म न होंगी। अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, गरीबी खत्म हो और रिज़्क वसीया हो, तो आज से, अभी से, इसी लम्हे से अपनी जुबान पर काबू रखो, अपने रवैये को दुरुस्त करो और अपने घर के माहौल को बेहतर बनाओ, क्योंकि जो औरत अपने शौहर के लिए राहत का बाइस बनती है, अल्लाह उसके घर से मुश्किलात को हटा देता है। मगर जो औरत अपने ही घर में झगड़ों की आग लगाती है, वो खुद अपनी खुशियों को जला देती है। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ घरों में हर वक्त बेसुकूनी, माली तंगी और परेशानियां क्यों रहती हैं? कुछ वक्त इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो कौन सी गलतियां कर रहा है जो उसके रिज़्क के दरवाजे बंद कर रही हैं। और पांचवा गुनाह जो घर में गरीबी लेकर आता है, वो है रिश्तेदारों से कत्ए तल्लुक करना और दूसरों के लिए दिल में बुग़्ज़। औरतें मामूली बातों पर अपने करीबी रिश्तेदारों से कत्ए तल्लुक कर लेती हैं। ननद, देवरानी, जिठानी, सास, भाभी या दीगर रिश्तेदारों से ऐसी नाराजगी पाल लेती है जो सालों तक खत्म नहीं होती। वो उनसे बात करना, उनकी खैरियत मालूम करना या उनसे किसी भी नेकी के काम में हिस्सा लेना अपनी तौहीन समझती है। हालांकि अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रिश्ते जोड़ने का हुक्म देते हैं और उन्हें तोड़ते नहीं, उनके लिए रहमत है। सोचो, अगर अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो रिश्ते जोड़ते हैं, तो वो उन लोगों से कितना नाराज होगा जो उन्हें तोड़ देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने रिश्तेदारों से तल्लुक तोड़ता है, उसका रिज़्क तंग कर दिया जाता है और उसकी जिंदगी बेबरकत हो जाती है। मगर अफसोस, आज की दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जो जिद, अना और हसद की वजह से अपने ही अजीजों से कत्ए तल्लुक कर लेती हैं, जो दूसरों की खुशियों को देखकर दिल में बुग़्ज़ रखती हैं, जो रिश्ते जोड़ने के बजाय उन्हें मजीद खराब करती है।
और फिर हैरान होती हैं कि उनके घरों में बरकत क्यों नहीं, उनके रिज्क में वुसअत क्यों नहीं, उनकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुम किसी से दुश्मनी रखती हो, जब तुम किसी की खुशी से जलती हो, जब तुम अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ बातें करती हो, तो तुम अपने ही रिज्क पर जहर घोल रही होती हो। जो औरत रिश्तेदारों को हकीर समझती है, जो दूसरों के लिए हसद और बुग़्ज़ रखती है, जो अपनी जुबान से रिश्ते बिगाड़ने वाली बातें निकालती है, वो दरहकीकत अपनी ही ख्वाहिशों को खत्म कर रही होती है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो, रिज़्क वसीया हो, खुशियाँ आई और सुकून कायम रहे, तो आज से, अभी से, इसी लम्हे से रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करो, दिल को बुग़्ज़ से पाक करो, दूसरों के लिए भलाई चाहो। क्योंकि जो औरत दूसरों के लिए खैर मांगती है, अल्लाह उसके नसीब में वो खैर लिख देता है जो कभी खत्म नहीं होती। मगर जो औरत दूसरों के लिए बुराई सोचती है, उसका रिज्क और सुकून खुद उससे छीन लिया जाता है। प्यारी बहनों, जिंदगी एक इम्तिहान है और ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना। अगर हम अपनी जिंदगी के आमाल पर गौर नहीं करेंगे तो हम जाने अनजाने में ऐसे रास्ते इख्तियार कर सकते हैं जो हमें गरीबी, बेबरकती और मुश्किलात की दलदल में धकेल दें। मगर याद रखो, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। जो सच्ची नीयत से तौबा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। जो अपने आमाल की इस्लाह करे, अल्लाह उसके रिज़्क में वुसअत दे देता है। और जो अपनी नीयत को पाक कर ले, अल्लाह उसके दिल को सुकून अता कर देता है। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग मेरी राह में कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए हिदायत के दरवाजे खोल देता हूँ। मगर शर्त ये है कि हम खुद को बदलने का फैसला करें, अपनी सोच को बदलें, अपने किरदार को बेहतर बनाएं, अपने गुनाहों को पहचानें और उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी बुरे अमल को तर्क करता है, अल्लाह उसके बदले में उसे ऐसी नेमत अता करता है जो उसने कभी सोची भी ना हो। सोचो, क्या तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में बरकत हो? क्या तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे घर में गरीबी और बेबरकती खत्म हो? क्या तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारा रिज़्क वसीया हो जाए, तुम्हारे घर में सुकून आ जाए, तुम्हारे दिल की बेचैनी खत्म हो जाए? तो फिर आज ही फैसला कर लो कि तुम अपनी जुबान को काबू में रखोगी, फजुल खर्ची को छोड़ दोगी, अपने शौहर की इज्जत करोगी, हराम से बचोगी, रिश्तेदारियों को जोड़ोगी और सबसे बढ़कर अल्लाह से सच्ची तौबा करोगी। क्योंकि जो औरत अल्लाह के दर पर झुक जाती है, जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अपने अमल को दुरुस्त कर लेती है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी लिख देता है। ऐ मेरे रब, आन अता कर जो तेरे जिक्र से तर रहे, हमारे हाथों को नेक आमाल के लिए चुन ले, हमारे घरों में बरकत और सुकून अता फरमा, हमारे रिज़्क को पाकीज़ा और वसीया कर दे, हमारे दिलों से बुग़्ज़, हसद और नफरत को निकाल दे और हमें उन नेक औरतों में शामिल फरमा जिनके नसीब में तेरे कुर्ब की रोशनी हो। हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता कर, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें वो जिंदगी अता कर जिसमें तेरी रजा शामिल हो। अगर तुम्हें ये नसीहतें दिल को लगें, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तो इस पैगाम को आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बहन तक ये नसीहत पहुँचे और हर घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो और सबसे बढ़कर आज ही अपनी जिंदगी में मुश्तबित तब्दीलियां लाने का अहद करो। क्योंकि जो औरत अपनी नीयत को पाक कर लेती है, अल्लाह उसके नसीब में ऐसी खुशहाली लिख देता है जो कभी खत्म नहीं होती।